से अली के इख्तियारात पे शक नहीं, उस बंदे से मेरी बात है। जो अली को सोचता है उससे तो मेरी बात ही नहीं। जो अली को मानता है उसके लिए जुमले हैं। अली ने पांव की ठोकर मारी और ठोकर मार के कहते कौम बेइज्जनी, उठ मुझ अली के हुक्म से। मैं तो किबला देख रहा हूं कि अगले फिक्रे आपने बर्दाश्त कैसे करने। खुदा की कसम विलायत अली में अगर मेरा मजमा मचलना शुरू न कर दे फिर आले मोहम्मद की दहलीज पे सजदों का फायदा ही कोई नहीं। जो विलायत अली में झूमना चाहते हैं वो अली के फजाइल का जुमला सुन। अली फरमाते उठ मौज अली के हुक्म से। कब्र फटी, उसमें से जिंदा होके मुर्दा निकला। जो मुर्दा था जिंदा होके वो मुर्दा बाहर निकला। अब है अली के इख्तियार का जुमला। इस भाई को जरा जगा देना सरकार। या अली कमाल है, बंदे मेरे पास बैठ के सो रहे। अगले बंदे किबला ठीक होने चाहिए। इस्लाम से भी यही हादसा हुआ है, अगले बंदे ठीक नहीं थे और जितने समझ गए हो इतने ही काफी है। हर बात हर बंदे के लिए हो नहीं सकती। मैंने कल भी कहा था सोना हिजरत के बिस्तर पे इबादत है, जागना मजलिस में इबादत है। अल्लाह करे मेरा भाई तेरी जिंदगी नाराज ना होना, मेरी जरूरत नहीं मैं किसी अज़ादार की गुस्ताखी। लेकिन जो बंदा मुझे सो के सुनेगा ना उसी कल नूं आखना है अज ते मौलवी साहब का स्वाद ही नहीं आया, भाई मेरी मेहनत जाया मैंने करनी। अली ने फरमाया उठ मेरे हुक्म से। कब्र फटी, उसमें से मुर्दा निकला। अगला जुमला जिसके लिए मेहनत की, इधर मुर्दा बाहर निकला। अली फरमाते तेरे घर वालों को तेरी जरूरत है, जा घर चला जा। ओए होए होए होए, अब पढ़ू हम वसीला किसे मानते हैं? ओए हम उस इमाम को वसीला मानते हैं जो मुर्दे के घर वाले की जरूरत का जानता हो। हम उन्हें वसीला नहीं मानते जिन्हें चावलों के नीचे बोटियां नजर नहीं आती। जो समझ गए वो बोले मेरे साथ ताईद करेगा मेरी। फरमाया तेरे घर वालों को तेरी जरूरत है, जा घर चला जा। इधर ये बंदा घर को चला। अली थोड़ा और आगे चले। आगे चलते चलते अली ने तौहीद कैसे मनवाई। मैं मौजू से हट नहीं रहा, मौजू जिस बंदे के जहन में। अली आगे चले, थोड़ी दूर चलने के बाद एक दूसरी कब्र आई। अली उस कब्र के करीब बैठ गए। सिर्फ बैठे नहीं, मेरे मुर्शद अली ने 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के अली ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और हाथ बुलंद करके दुआ मांग के अली फरमाते कौम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। वो कब्र भी फटी, उसमें से भी मुर्दा निकला। अली फरमाते जा तू भी घर चला जा, तू भी घर चला जा। इधर ये बंदा घर को चला, कंबर तड़प गया क्योंकि कंबर ये दोनों मंजर देख रहा था। कंबर ने देखा था कि एक मुर्दे को अली ने अपने हुक्म से जिंदा किया है, दूसरे मुर्दे को अली ने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया है। अली के ये दोनों मंजर कंबर ने देखे, या कंबर तड़प गया, कांपता हुआ दौड़ के अली के कदमों पे गिरा। अपने कांपते हुए हाथ अली के कदमों पे रख के कहता या अली आखिर ये माजरा क्या है? मौला एक मुर्दे को आपने अपने हुक्म से जिंदा किया है, दूसरे को आपने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया है। मौला क्या ये मुर्दा आपके हुक्म से जिंदा नहीं हो सकता था? फरमाया हो सकता था, लेकिन मैंने इसे अल्लाह के हुक्म से जिंदा इसलिए किया है कि मैं अली अल्लाह बनने नहीं आया, अल्लाह मनवाने आया। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी।
मैं अली अल्लाह बनने नहीं आया, अल्लाह मनवाने आया। इजाजत है एक छोटी सी तस्वीर और दिखाओ, अली ने तौहीद कैसे मनवाई। किताबें जितनी कहो मैं दिखाने के लिए तैयार। खैबर के मैदान में अली बादशाह ने अपनी 2 उंगलियों से खैबर का दरवाजा उठा के हवा में फेंक दिया। कितनी उंगलियों से? 2 उंगलियों से। उस्ताद कमर जलालवी कहता है गनीमत जानिए 2 उंगलियों पे बाबे खैबर है, अगर 5 उंगलियां उठती तो अर्शो फर्श उठ जाते। आए हाय, गनीमत जानिए 2 उंगलियों पे बाबे खैबर। याद रखना अली ने जब भी वार किया, ये अली के बचपन की आदत थी, जब भी वार किया 2 उंगलियों से किया। मौजज़ाते अली पढ़ के देखो, जब भी वार किया 2 उंगलियों से। यमन के बादशाह का बेटा आ गया नजफ में अली बादशाह की कब्र पे, लोग आते हैं वहां पे मुकद्दर जगाने, ये मुकद्दर का मारा आ गए अली की कब्र पे, और आके इसने बड़ा अजीब जुमला कहा। यूं अली बादशाह की कब्र सामने, और ये कब्र अली पे खड़ा होकर, यमन के बादशाह का बेटा दुश्मन अली था, आया अली की कब्र पे। जुमले सुनना इसके। कब्र अली पे खड़ा होके कहता या अली, पता नहीं तू किन बहादुरों से लड़ता रहा है, तू मेरे जैसे बहादुर से जंग करता, तुझे पता चलता बहादुरी किसे कहते हैं। इसका यह जुमला कहना था, या कब्र अली से आवाज आई तू अब हसरत निकाल ले। जो अली के चाहने वाले बैठे हुए, तू अब हसरत निकाल ले। इसने दाएं बाएं देखा, बंदा है कोई नहीं, आवाज कहां से आई? अभी परेशान था, आवाज फिर आई, पहचान मैं अबू तालिब का बेटा अली बोल रहा हूं, तू अब हसरत निकाल ले। कहने लगा या अली तू मेरे साथ लड़ेगा कैसे? यही 2 उंगलियां कब्र अली से बरामद हुई। अली फरमाते हैं हमला कर। कहता नहीं या अली पहले तू वार कर फिर मैं करूंगा। आवाज आई पागल ना बन, मेरे वार के बाद फिर नहीं आता। पता नहीं कुछ बंदे किस ख्याल में बैठे हुए, जरूरी नहीं कि मैं हर बंदे को जगाऊंगा तो वो जाग के बोलेगा। मेरे वार के बाद फिर नहीं। इसने गुस्से में आके वार किया, इन्हीं 2 उंगलियों से अली ने वार रोका। वार रोक के यदुल्ला की यही 2 उंगलियां उठी, उठ के ऐसे नीचे आई या ये 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। 2 टुकड़े होके जमीन पे गिरा। खुदाम को पता चला, दौड़ता हुआ आया, अली की कब्र पे हाथ रख के। खुदाम कहता या अली ये आपने क्या किया? मौला ए मारिया तुसें ते पै मेरे ते जाना। सरकार ये आम बंदा तो था नहीं, अपने दौर का शहजादा था, यमन के बादशाह का बेटा है। वो तो आया मेरे सर पे। मालिक मेरी कौन मानेगा? मैं अगर कहूंगा अली ने मारा है तो मेरी कौन सुनेगा? वो तो मुझे सजाए मौत दे देंगे। आवाज़े अली आई, मेरी कब्र पे भी रहता है फिर भी मुश्किल को मुश्किल समझता है। तुम मुश्किल कुशा की कब्र पे बैठ के मुश्किल समझ रहा है। आवाज आई मौला फिर कोई मसला बता, हाल बता। जब वो आए तो क्या कहूँ? अली ने फरमाया जब वो फौज लेकर आएगा तो उसे कहना एक तराजू लेकर आ, और तराजू के दोनों पलड़ों में अपने बेटे की लाश रख के देख ले। अली फरमाते उसे कहना अगर रत्ती बराबर फर्क निकले तो समझना तूने मारा है, अगर दोनों पलड़े बराबर हो तो फिर समझना हैदर करार।
अली ने 2 उंगलियों से खैबर का दरवाजा उठा के हवा में फेंक